Air pollution. The Earth's vertically extended atmosphere, an envelope of gases, is divided into following layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, and ionosphere. There is no boundary between the atmosphere and void of outer surface. About 75% of the Earth's atmosphere lies within 16 kilometers of the surface, and 99% of the atmosphere lies below an altitude of 30 kilometers. The atmosphere is an insulating blanket around the Earth. It is source of essential gases, maintains a narrow difference of day and night temperatures, and provides a medium for long distance radio communication. It also acts as a shield around the Earth against lethal UV radiations and meteors. Without atmosphere, there will be no lightning, no wind, no clouds, no rains, no snow, and no fire. पृथ्वी का वायुमंडल, जो कि गैसों का एक आवरण है, को अनेक परतों में विभक्त किया गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल और ताप मंडल। वायुमंडल पृथ्वी का रोधी आवरण है, जो आवश्यक गैसें प्रदान करने के साथ साथ रेडियो तरंगों के लिए उचित माध्यम तथा दिन एवं रात्रि के तापमान में अंतर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। पराबैंगनी विकिरणों से बचाव के लिए वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण की भांति कार्य करता है। अनेक प्रकार की प्राकृतिक क्रियाओं जैसे कि बिजली चमकना, बादल बनना, वर्षा का होना, हवा चलना, आग जलना, बर्फ का बनना आदि वायुमंडल के अभाव में संभव नहीं है। अतः वायुमंडल जीवन के लिए परम आवश्यक है। वायुमंडल में गैसें एक निश्चित मात्रा एवं अनुपात में होती हैं, लेकिन औद्योगिकरण, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, वनों का सफाया आदि के कारण वायुमंडल में विभिन्न गैसों के अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। वायु के दूषित होने की यह प्रक्रिया वायु प्रदूषण कहलाती है। वायु के सामान्य संगठन में परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव या गुणात्मक क्वालिटेटिव परिवर्तन जो जीव तंत्र विशेषकर मानव जीवन पर दुष्प्रभाव या एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, वह वायु प्रदूषण कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत बाह्य वातावरण में मनुष्य तथा उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप से एकत्रित हो जाते हैं। Air pollution is the introduction of chemicals, particulate matter or biological materials that cause harm or discomfort to humans or other living organisms or cause damage to the natural environment or built environment into the atmosphere. It occurs due to the presence of undesirable solid or gaseous particles in the air in quantities that are harmful to human health and environment. एक स्वच्छ वायुमंडल में विभिन्न गैसों का अनुपात इस प्रकार से होता है: नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन नियर अबाउट 21%, आर्गन 0.9%, हाइड्रोजन 0.0005%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, मीथेन 0.0002%, and other gases in very minimal amounts. Sources of air pollution. Air pollution results from gaseous emissions from mainly industry, thermal power stations, automobiles, domestic combustion, etc. वायु प्रदूषण के स्रोत। मुख्य स्रोत हैं उद्योग,
स्वचालित वाहन, रेडियोधर्मी पदार्थ इत्यादि। उद्योग में वायु को प्रदूषित करने में सबसे अधिक योगदान विभिन्न प्रकार के उद्योगों का है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन्स एवं धूल के कण, धुआं आदि विभिन्न कारखानों तथा ऊर्जा इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाले सामान्य प्रदूषक हैं। इसके अतिरिक्त HCl, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा तांबा, जस्ता, सीसा एवं आर्सेनिक के ऑक्साइड्स भी वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। Industries are the main source of air pollution. Petroleum refineries are the major sources of gaseous pollutants. The chief gases are sulfur dioxide and nitrogen oxides. Cement factories emit plenty of dust, which is potential health hazard. Stone crushers and hot mix plants also create a menace. Thermal power stations. The chief pollutants are fly ash, sulfur dioxide and other gases, and hydrocarbons. Then स्वचालित वाहन या ऑटोमोबाइल्स। पेट्रोल तथा डीजल के दहन से स्वचालित वाहन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स छोड़ते हैं। The toxic vehicular exhausts are a source of considerable air pollution, next only to thermal power plants. The ever-increasing vehicular traffic density posed continuous threat to the ambient air quality. The chief sources of emission in automobiles are exhaust system, fuel tank and carburetor, and crankcase. The exhaust produces many air pollutants including unburnt hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxide and lead oxides. There are also traces of aldehydes, esters, ethers, peroxides and ketones which are chemically active and combine to form smog in presence of light. रेडियोधर्मी पदार्थ या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। आणविक विस्फोटक एवं आणविक शस्त्रों के परीक्षण में रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं। इन पदार्थों से अल्फा, बीटा एंड गामा किरणों जैसे विकिरण निकलते हैं। ये मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। वायु प्रदूषकों को निम्नलिखित दो प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। प्राथमिक वायु प्रदूषक और द्वितीयक वायु प्रदूषक। तो पहले हम लेते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स या प्राथमिक वायु प्रदूषक। वे सभी पदार्थ जो पहचानने योग्य स्रोतों आइडेंटिफाइबल रिसोर्सेज से सीधे ही उत्सर्जित किए जाते हैं, वे प्राथमिक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। इस श्रेणी के मुख्य प्रदूषक इस प्रकार से हैं। कार्बन यौगिक। कार्बन यौगिकों में कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख प्रदूषक हैं। कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, लकड़ी इत्यादि के जलने, स्वचालित वाहनों के निकलने वाले धुएं तथा जीवों की श्वसन क्रियाओं के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की काफ़ी मात्रा वायुमंडल में जुड़ती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का 80% उत्पादन मोटर वाहनों के निकलने वाले धुएं से होता है। इसके अतिरिक्त स्टील उद्योग, तेल शोधक कारखाने, ऊर्जा उत्पादन इकाइयां भी कार्बन मोनोऑक्साइड के स्रोत हैं।
Carbon dioxide and carbon monoxide are the chief carbon compounds which are released by complete combustion of fossil fuels and later by automobile exhausts. Then sulfur compounds. सल्फर यौगिकों में सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड CS2, कार्बोनिल सल्फाइड, डाइमिथाइल सल्फाइड आदि प्रमुख प्रदूषक हैं। इनमें से सल्फर के ऑक्साइड्स अत्यधिक हानिकारक प्रदूषक होते हैं। ये सल्फर युक्त कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थों के जलने से उत्पन्न होते हैं। ये यौगिक प्रारंभ में H2S गैस के रूप में निकलते हैं जो वायुमंडल में SO2 में परिवर्तित हो जाती है। SO2 जल वाष्प की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। लगभग 75% SO2 उद्योगों से व कोयले तथा पेट्रोलियम के जलाने से उत्पन्न होती है। शेष मात्रा धातु शोधक स्मेल्टर्स कारखानों में कच्ची धातुओं को पिघलाते समय उनके ऑक्सीकरण होने तथा पेट्रोलियम के शोधन से उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड के मुख्य प्राकृतिक स्रोत जलीय वातावरण में जंतुओं व पौधे के सड़ते मृत शरीर, गंदी नालियाँ, गंदे जल से भरे स्थान, ज्वालामुखी गैसें, कोयले की खानें और दलदली स्थान हैं। सल्फर कंपाउंड्स, these include SO2, H2S, H2SO4, mostly released by fossil fuels based power generating plants, that is the thermal plants, and industrial units as refineries. Then comes the nitrogen oxides. अधिकतर नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। मोटर वाहनों में उच्च तापक्रम पर गैसोलीन के दहन से निकलने वाला धुआं, विद्युत उत्पादन, नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन से संबंधित कारखाने इन ऑक्साइड्स के प्रमुख स्रोत हैं। These include chiefly nitrogen oxide, nitrogen dioxide and HNO3, mostly released by automobiles, power plants and industries. Then fluoride compounds. इन प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत फॉस्फेट उर्वरक कारखाने, एल्यूमीनियम उत्पादन, फ्लोरिनेटेड प्लास्टिक, यूरेनियम तथा कुछ अन्य धातुओं के शोधन से संबंधित कारखाने, ज्वालामुखी फटने व कीटनाशी पदार्थों का छिड़काव आदि हैं। Fluorocarbons. These come from industries, insecticide, sprays, etc. Then come the hydrocarbons. These are chiefly benzene, benzpyrene, etc., which are mostly discharged by automobiles and industries. ये हाइड्रोजन एवं कार्बन युक्त यौगिक हैं। बेंजीन, बेंजपायरीन तथा मीथेन सामान्य हाइड्रोकार्बन प्रदूषक हैं। स्वचालित वाहनों के निकलने वाला धुआं इनका प्रमुख स्रोत है। Then metals. These include chiefly lead, nickel, arsenic, beryllium, tin, vanadium, titanium, cadmium, etc., which are present in air as solid particles or liquid droplets or gases. They are produced mostly by metallurgical processes, automobiles, sea sprays, etc. सीसा, पारा, कैडमियम, निकल, आर्सेनिक, टिन, वैनेडियम, टाइटेनियम आदि धातुएं ठोस कणों, द्रव बूंदों या गैसों के रूप में वायुमंडल में पाई जाती हैं। धातु शोधक कारखाने, कवकनाशी, रंग, प्रसाधन सामग्री इनके प्रमुख स्रोत हैं। Particulate matter. These are fly ash, dust, grit, and other suspended particulate matter released from power plants and industries. There are also bacterial cells, fungal spores, and pollens in air as biological particulate pollutants.
पार्टिकुलेट मैटर या कणीय पदार्थ विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न परिमाण के कण वायु में निलंबित रहते हैं। 100 माइक्रोन से कम व्यास के सूक्ष्म कण अधिक पाए जाते हैं। कणीय पदार्थों के अंतर्गत धातुओं, कार्बन, टार, रेजिन के कण, पराग कण, कवक तथा बैक्टीरिया के जीवाणु आदि भी आते हैं। Then comes the secondary pollutants और द द्वितीयक वायु प्रदूषक। द्वितीयक वायु प्रदूषक में प्राथमिक प्रदूषकों के आपस में प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। सूर्य के प्रकाश में नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं गैसोलीन से निकले हाइड्रोकार्बन्स के बीच अभिक्रिया होती है। फलस्वरूप द्वितीय प्रदूषक या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट PAN परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट तथा ओजोन का निर्माण होता है। लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्रों में स्मॉग या धूमकोह के आवरण की उपस्थिति एक सामान्य घटना है। धूमकोह में द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। स्मॉग शब्द का गठन धुआं, स्मोक व कोहरा, फॉग को मिलाकर स्मॉग बना है।